नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 8 क्लास से पढ़ चुके हैं। आज हमारी 9th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की जलवायु टॉपिक शुरू कर लिया था। आज हम राजस्थान की जलवायु टॉपिक का अगला भाग शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण में हमने देखा था कि सामान्य जलवायु वर्गीकरण, एक था व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण और एक था ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। लास्ट क्लास में हमने सामान्य वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया था। इसके 5 टाइप हमने पढ़ लिए थे: शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम व्यक्तिगत वर्गीकरण है जो कि कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट, इन 3 मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए था। इन व्यक्तिगत वर्गीकरण को आज हम पढ़ेंगे। इसके लास्ट क्लास में हम ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है उसको शुरू करते हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने पार्ट में बांटा है? 4 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक है BWHW, एक है BSHW, एक है CWG और एक है AW। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि BWHW में B कैपिटल है, WB कैपिटल है, H स्मॉल है और WB स्मॉल है। ठीक है, हम एक एक वर्ड जो है, जो भी इसमें एक एक लेटर है, इसका मतलब भी देखेंगे हम। ठीक है, सेकंड है BSHW, इसमें B कैपिटल है, S कैपिटल है, H स्मॉल है और WB स्मॉल है। ठीक है, इस CWG में C कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, AW में A कैपिटल है, बाकी W स्मॉल है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, कोपेन ने जो राजस्थान के जो जलवायु है, सबसे पहले जो BWHW वाला जो पार्ट है, यानी कि उष्ण शुष्क प्रदेश, इसको BWHW वाले पार्ट को नाम दिया उष्ण शुष्क प्रदेश। ठीक है, और BSH वाले को नाम दिया है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, और CWG वाला पार्ट है, इसको नाम दिया है उप आर्द्र प्रदेश। ठीक है, और AW वाला पार्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और अति आर्द्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम BWHW वाला पार्ट कौन सा है, या BWHW जलवायु प्रदेश कौन सा है, जो कि कोपेन के अनुसार है। ठीक है, कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान के इधर पश्चिमी साइड में। ठीक है, जो कि मूल रूप से जो हमने शुष्क मरुस्थल जो हमने पढ़ा था ना, वो वाला, और गग्गर जो बेसिन पढ़ा था उसका इलाका है, उसको नाम दिया BWHW। ठीक है, उसके बाद में जो अर्धशुष्क जो प्रदेश पढ़ा था हमने, अर्धशुष्क मरुस्थल, उसको नाम दिया कोपेन ने BSHW। ठीक है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो था उसको नाम दिया है CWG। ठीक है, CWG, और जो एक वागड़ का क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और हाड़ौती का पठार, ये वाला जो क्षेत्र था, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, इसको नाम दिया है संयुक्त रूप से AW। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार ये जो हमने पढ़ा था BWHW, BSHW, CWG, AWG, आखिर ये है क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं AW में A का मतलब है उष्ण। ठीक है, और BWHW में W का मतलब है होल एरिड, होल एरिड, यानी कि पूर्ण शुष्क, या फिर उसको बोल देते शुष्क। ठीक है, और BWHW। ठीक है, H का मतलब W कैपिटल W का मतलब होल एरिड। ठीक है, और BSHW है, BSHW, इस S का मतलब है सेमी एरिड, सेमी एरिड, इंग्लिश में ही है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब है अर्धशुष्क। ठीक है, तो शुष्क वाला जो पार्ट है उधर की जलवायु कौन सी दे दी कोपेन ने? BWHW। ठीक है, और अर्धशुष्क वाला जो पार्ट है उसमें कौन सी जलवायु नाम दिया है? BSHW। ठीक है, अब ये H है, H का मतलब क्या होता है? इन दोनों में H का मतलब क्या होता है कि हॉट क्लाइमेट, यानी कि तापमान जो है थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कितना है? औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक है। इसका मतलब इसको क्या हॉट क्लाइमेट है, और इसका साइन कौन सा दिया? ये सारे साइन दिए गए। ठीक है, जो जलवायु के जो प्रकार है उसको साइन दिए गए। C1 को साइन दिया गया, W1 को साइन दिया गया, B किसी को अलग को साइन दिया गया, इस प्रकार से। ठीक है, H का मतलब है हॉट क्लाइमेट। ठीक है, तो इस प्रकार से BWHW का मतलब हो गया शुष्क क्षेत्र और हॉट क्लाइमेट। ठीक है, और लास्ट वाला जो W है, ये वाला जो W दिख रहा है छोटा W,
ये जो छोटा W है इसका मतलब होता है विंटर ड्राई। विंटर ड्राई, विंटर ड्राई का मतलब होता है कि जो शीत ऋतु शुष्क होती है, शीत ऋतु शुष्क। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी बारिश होती है वो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा है। अधिकतर जो हमारे जो जुलाई अगस्त सितंबर की जो बारिश होती है उसको मूल रूप से माना जाता है कि वो ग्रीष्म ऋतु की है, और शीत ऋतु हमारे यहाँ पे शुष्क रहती है, इसलिए यहाँ पे बारिश ज्यादा होती नहीं। मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है यही है, ठीक है। इसका मतलब जो W का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, ठीक है। तो सभी में W है, स्मॉल W सभी में, यानी कि पूरे राजस्थान में विंटर ड्राई ही रहती है। आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें भी देखिए BWSW, इसमें भी W छोटा वाला W है, इसमें भी BSSW में भी W है, AW में भी छोटा W है, और CWG में भी छोटा W है, ठीक है। यानी कि विंटर ड्राई रहती है। हमारे यहाँ पे मतलब शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, इसका सीधा सा मतलब यही है, ठीक है, स्मॉल W का, ठीक है। H का मतलब हमने देख लिया है, W का मतलब भी देख लिया। S का मतलब सेमी एरिड था, और इस बड़े वाले W का मतलब था होल एरिड था, ठीक है। अब हम देखते हैं CWG, एक टर्मिनोलॉजी और CWG, ठीक है। ये रहा, C का मतलब है उपोष्ण, ठीक है, और W हमने देखा ही था विंटर ड्राई, ठीक है, शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। और G का मतलब है गेंजेटिक प्लेन, ये इंग्लिश में है गेंजेटिक प्लेन और गंगा तुल्य मैदान, ठीक है। जो गंगा की नदी है, जिस गंगा नदी के जैसे मैदान है, उस उनकी जो जलवायु है ना, उनके समान जलवायु, इसको कहा गया है G, ठीक है, गेंजेटिक प्लेन, ठीक है। तो जो हम सब देखते हैं ये हमारा जो इलाका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है, तो इधर मैदान ही है, तो कौन से मैदान है, किसके समतुल्य मैदान है, तो गंगा के समतुल्य मैदान है, इसलिए इसको कहा गया है गेंजेटिक प्लेन, ठीक है। और इसका साइन कौन सा है, G, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा है, सारे साइन हमने देखे, ठीक है। BWSW का मतलब होता है, इस बड़े वाले W का मतलब है कि होल एरिड, यानी कि पूर्णतः शुष्क, होल एरिड, ठीक है, पूर्णतः शुष्क, BWHW। H का मतलब है हॉट क्लाइमेट, और W का मतलब है शीत ऋतु शुष्क, यानी कि शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, ठीक है। BSHW, S का मतलब है सेमी एरिड, H का मतलब है हॉट, और W का मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। इधर C का मतलब है उपोष्ण, ठीक है, W का मतलब विंटर ड्राई, और G का मतलब है गेंजेटिक प्लेन, यानी कि गंगा के समतुल्य मैदान, ठीक है। और AW का मतलब है उष्ण, ठीक है, A का मतलब है उष्ण, और W का मतलब है विंटर ड्राई, यानी कि शीत ऋतु शुष्क रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान के जो कोपेन द्वारा जो दिए गए वर्गीकरण है, इस प्रकार राजस्थान की जलवायु को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मुझे लगता है कि आपको ये जो साइन है ये समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। BWSW, W का मतलब होल एरिड, S का मतलब सेमी एरिड, ठीक है, और G का मतलब गंगा के मैदान है, गंगा के समतुल्य मैदान, और A का मतलब है उष्ण, ठीक है। तो इसको बस इतना सा याद रखना है इसमें कि BWSW का कौन सा पार्ट है, ठीक है, ये इधर वाला पार्ट BWSW है, ठीक है। BSSW का पार्ट ये वाला है, ठीक है। और पूर्वी मैदानी वाला प्रदेश जो है उसको CWG बोलते हैं, और वागड़ का प्रदेश और हाड़ौती का प्रदेश है इसको बोलते हैं AW, ठीक है। और अब हम देखते हैं एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं AW। चार पार्ट में डिवाइड की थी राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने। सबसे पहले कौन सी पढ़ते हैं अपन, AW, ठीक है। AW कहाँ है, मैप में देखते तो एक तो वागड़ क्षेत्र में और ये हाड़ौती के क्षेत्र में, ठीक है। राजस्थान के मैप पे अपन ड्रॉ करते हैं। AW कहाँ है, ये जो मूल रूप से जो जलवायु है ये कौन सी है, AW, ठीक है। एक खाली मैप में ड्रॉ करता हूं मैं, ये जो जलवायु प्रदेश है ये है AW, ठीक है, राजस्थान का। और इस मैप में देख लीजिए आप, ये है BWHW, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से अगर हम इसको एक बार और डिवाइड कर ले ऐसे, तो ये बन जाता BSHW, ठीक है। और ये है CWG। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखना। ये जो अगर पिक्चर क्लियर हो गई, ये मैप की पिक्चर अगर क्लियर हो गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोपेन का वर्गीकरण फिर इतना टफ लगेगा नहीं हमको, ठीक है। AW का मतलब होता है कि उष्ण और आर्द्र तुल्य जलवायु, ठीक है। उष्ण आर्द्र का मतलब होता है कि जहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, और राजस्थान में हमने देखा ही था कि थोड़ी ज्यादा बारिश किस सेगमेंट में होती है राजस्थान के, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती के पठार में, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ में अधिक बारिश होती है, ठीक है। तो ये आर्द्र क्षेत्र है, ठीक है। तो उष्ण आर्द्र क्षेत्र, ठीक है।
AW का मतलब होता है उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु, ठीक है। और वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो सवाना वनस्पति पाई जाती है। पिछली क्लास में भी हमने सामान्य वर्गीकरण भी देखा था, तो उसमें भी देखा था कि कौन सी ये इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति है, तो सवाना वनस्पति है, ठीक है। विस्तार कहाँ है, तो वागड़ प्रदेश कौन सा है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और दक्षिणी उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और हाड़ौती में कौन सा है, कोटा, ठीक है, बारा, झालावाड़ व आंशिक चित्तौड़ का रावत बाटा सेक्शन, ठीक है, ये वाला, ये इसमें देखिए उदयपुर, दक्षिण उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ठीक है। चित्तौड़ का ये वाला रावत बाटा सेक्शन, कोटा, ठीक है, बारा और झालावाड़, ये जो मूल रूप से ये कौन सा पार्ट है, AW का ए का मतलब उष्ण और विंटर ड्राई, ठीक है। और बारिश यहाँ पे ज्यादा होती है, बस इतना सा याद रखना अपने को, ठीक है। इसके बाद है BWHW, ठीक है, BWHW, ये रहा BWHW, ठीक है। और BSHW हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे तो ये वाला क्षेत्र कौन सा था हमारा, शुष्क मैदान था ना, शुष्क मरुस्थल था। और इसके बीच वाला क्षेत्र कौन सा था, अर्धशुष्क मरुस्थल था, अर्धशुष्क। जलवायु भी इसी हिसाब से है, यहाँ पे कौन सी जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, और इधर कौन सी जलवायु, तो शुष्क शुष्क जलवायु, ठीक है। BWHW अगला जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं अपन। यहाँ जलवायु कौन सी है, तो उष्ण जलवायु है, शुष्क और मरुस्थल तुल्य जलवायु। कौन सी, शुष्क तो है ये, अर्धशुष्क नहीं है, शुष्क है और मरुस्थल तुल्य जलवायु, ठीक है। यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, मरुद्भिद वनस्पति शुष्क क्षेत्र में, और कंटीली वनस्पति, ठीक है। नागफणी और डंडाथोर ये कुछ मुख्य वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। झाड़ियां पाई जाती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से BWHW में वनस्पति पाई जाती है। विस्तार किधर है, तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। मैप में देखते अपन, ये जैसलमेर, ठीक है। अब थोड़ा फलदी वाला इलाका भी है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर, ठीक है, हनुमानगढ़, ये श्रीगंगानगर, ये वाला जो पूरा इलाका ना, ये वाला अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो पूरा इलाका ये कौन सा है, कोपेन के अनुसार BWHW, ठीक है। इसमें बीच वाला W बड़ा है, H छोटा है और लास्ट वाला W छोटा है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, और यहाँ पे वनस्पति सघनता कम पाई जाती है, ठीक है। सघन वनस्पति है ही नहीं है, क्योंकि बारिश होती नहीं है इस क्षेत्र में, ठीक है। शुष्क क्षेत्र है तो बारिश होती नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से जिले एक बार वापस देख लिए, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ठीक है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और इसमें एक जिला और आप लिख दीजिए, नया है फलोदी, ठीक है। अब है BSHW, ठीक है, BSHW, ठीक है। BSHW, एस का मतलब हमने देखा था क्या है, सेमी एरिड का मतलब होता है अर्धशुष्क। तो यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु। स्टेपी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्टेपी क्या है, स्टेपी घास के मैदान है, कहाँ है, तो मध्यवर्ती यूरोप में है, ठीक है। और उसकी जैसी जलवायु इसीलिए क्या कहता था, अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। वहां पे अर्धशुष्क जलवायु तो स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क भाग में राजस्थान की कौन सी जलवायु, तो स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, छोटी घास, ठीक है। क्योंकि स्टेपी मैदान है यूरोप में, वहां पे भी जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसकी तुलना की गई है, ठीक है। स्टेपी जो मैदान है वहां से तुलना की गई, ठीक है। और स्टेपी मैदान कहाँ है, तो कहाँ है, मध्यवर्ती यूरोप में, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है, BSHW का विस्तार कहाँ है, तो लूनी बेसिन है, ठीक है। नागौर, डीडवाना, कोचामन हो गया, और शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है। ये शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है। और पशु संपदा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि खेती इतनी ज्यादा नहीं है तो पशु की संख्या थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। और कोपेन वर्गीकरण का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से, वो कौन सा है, BSHW, ठीक है। मैप में देखते हैं हम, लूनी बेसिन, ये बाड़मेर, बालोदरा, जालोर, पाली, जोधपुर वाला ये इलाका लूनी बेसिन हो गया, ठीक है। नागौर, डीडवाना, कोचामन हो गया, और ये शेखावाटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू। आप मैप में देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला हो गया चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। नागौर, डीडवाना, कोचामन ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया लूनी बेसिन, ये इसको नाम क्या दिया, BSHW,
डब्ल्यू, ठीक है। अब कौन सा बच गया जो हमारा कौन सा भाग है राजस्थान का, ये वाला पार्ट, ये जो राजस्थान का ये वाला पार्ट बच गया, ये कौन सा पार्ट है, सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू और जी, ठीक है। लास्ट पार्ट कौन सा बचा, सी डब्ल्यू जी, ठीक है। सी का मतलब होता है उपोष्ण उप आर्द्र तुल्य जलवायु, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है, मैंने बताया था विंटर ड्राई, यानी कि शीत ऋतु शुष्क होती है, ठीक है। और जी का मतलब होता है गंगा के मैदान तुल्य, ठीक है। तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश मैदानी है वैसे, तो इनकी तुलना किसी के गंगा के तुल्य के मैदान, गंगा तुल्य मैदानों से इनकी तुलना की गई, ठीक है। तो विस्तार किधर है इसका, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार देख लीजिए आप, ठीक है। अलवर देख लीजिए, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खेरतल, तिजारा, डीग, ठीक है। इस मैप में मैं पूरा बता देता हूँ, इधर वाला पूरा इलाका देख लीजिए, ठीक है। आप अलवर, ठीक है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, ठीक है। फिर वापस इधर नीचे आते हैं जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर, ये वाला जो इलाका है ये कौन सा है, सी डब्ल्यू जी वाला पार्ट है, ठीक है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और दौसा, ठीक है। और एक है राजसमंद, सिरोही, ठीक है, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड़ी, ठीक है। मैप में भी हमने देख लिया था, मैं एक बार सी डब्ल्यू जी वाला मैप जो है इसको वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, डीग हो गया, इसमें भरतपुर, ठीक है, धौलपुर, ये वाला पूरा रीजन, ये कौन सा है, सी डब्ल्यू जी है, सी डब्ल्यू जी, ठीक है। और इसके नीचे बचा जो कौन सा पार्ट है, ए डब्ल्यू, ये बचा, ये कौन सा पार्ट है, ए डब्ल्यू, ठीक है, ए डब्ल्यू, ये वाला पार्ट कौन सा, ए डब्ल्यू, ठीक है। और बीच में अगर ऐसे एक अपन रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सा, बी एस एच डब्ल्यू, और ये है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है भाई सी डब्ल्यू जी की, तो मैदान है, मैदान है, कृषि अधिक होती है, कृषि अधिक है तो जनसंख्या अधिक है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है, क्योंकि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार कोपेन का वर्गीकरण था जो हमने कवर कर लिया, ठीक है। मैं इसको आपको एक बार वापस से ब्रीफली रिवाइज करवा लेता हूँ, ठीक है। कोपेन ने भाई 4 पार्ट में राजस्थान की जलवायु को बांटा है। सबसे पहले बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, फिर बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू, ठीक है। मैप में देखते हैं तो ये वाला इलाका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद में बी एस एच डब्ल्यू, फिर सी डब्ल्यू जी और लास्ट में नीचे है ए डब्ल्यू, ठीक है। ए डब्ल्यू कहाँ है भाई, तो ए डब्ल्यू है बागड़ प्रदेश में और हाड़ौती में, ठीक है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, और आंशिक चित्तौड़गढ़, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमर और दक्षिणी उदयपुर जो बागड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी कौन सी जलवायु, ए डब्ल्यू जलवायु, ठीक है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, ये याद रखना है, तो कौन सी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उष्ण क्षेत्र है और आर्द्र तुल्य जलवायु, आर्द्र का मतलब होता है बारिश अधिक, ठीक है। आर्द्र का उल्टा होता है शुष्क, शुष्क का उल्टा होता है आर्द्र, ठीक है। विशेषता क्या है, तो वनस्पति सघनता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वनस्पति बारिश ज्यादा होती है तो वनस्पति भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। और एक है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। इसमें बड़े वाले डब्ल्यू का मतलब है होल एरिड, ठीक है, होल एरिड, बड़े वाले डब्ल्यू का मतलब है होल एरिड, छोटे वाले डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, एच का मतलब है होल क्लाइमेटिक, ठीक है। तो उष्ण शुष्क, होल एरिड का मतलब, होल का मतलब, एरिड का मतलब होता है शुष्क, ठीक है, मरुस्थल तुल्य जलवायु है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था वनस्पति कौन सी, मरुद्भिद कंटीली वनस्पति है, नागफनी, डंडाथोर, झाड़ियां हैं, छोटी मोटी ऐसी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। विस्तार देखा था हमने जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। एक इसमें ध्यान देने की बात है कि जैसे हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे जिसमें जो गग्गर बेसिन था, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, गग्गर बेसिन था, जो वो अर्धशुष्क प्रदेश का भाग था, ठीक है। लेकिन जलवायु जब अपन पढ़ते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो वो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, ठीक है, वो इस अर्ध शुष्क में नहीं है, ये याद रखने की जैसी बात है, ठीक है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, ठीक है, बी एस एच डब्ल्यू में नहीं है। मूल रूप से बी एस एच डब्ल्यू का है तो अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, क्योंकि अपन देखते ही कर लेते हैं भाई, जैसे हमने ये पढ़े थे, ये जलवायु प्रदेश पढ़े थे, तो इसमें ये वाला क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र था, तो इसमें जो गग्गर बेसिन था वो कहा था, अर्ध शुष्क प्रदेश में था, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें से ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। ये गग्गर बेसिन कहाँ है, तो
शुष्क वाले क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु BWHW में, इतना सा याद रखना अपने को बस। BSHW का है तो BSHW में जलवायु कौन सी है, तो अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है, अर्धशुष्क या फिर स्टेपी तुल्य जलवायु, ठीक है। वनस्पति कौन सी है, स्टेपी वनस्पति, यानी कि छोटी घास वाली। और ऐसी तुलना कहाँ से की गई है ये, तो स्टेपी के मैदान है, कहाँ है, तो मध्यवर्ती यूरोप में, ठीक है। विस्तार आपने देखा था लूनी बेसिन, डीडवाना, नागौर, कोचामन और शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है, सीकर, झुंझुनू और ये चुरू, ठीक है। पशु संपदा यहाँ पे अधिक है, ठीक है, और कोपेन के सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। एक हमने देखा था CWG, ठीक है, CWG कौन सा है क्षेत्र है, तो भाई उपोष्ण क्षेत्र है, उपार्द्र और उपोष्ण उपार्द्र तुल्य जलवायु, ठीक है। या वनस्पति कौन सी पाई जाती है भाई, शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। वनस्पति को हम वैसे भी जो अपना वन वाला जो चैप्टर होगा वहां पे अपन डिटेल से इसको कवर करेंगे, ठीक है। विस्तार इसका हमने देखा था, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है मूल रूप से वही इसका विस्तार है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, खेड़दल, तिजारा, डीग, ठीक है। उसके बाद में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर और कोटपुतली, बेरोड, ये वाला इलाका, ठीक है। उसके बाद में है विशेषता क्या देखिए, कृषि उत्पादकता ज्यादा है यहाँ पे, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। क्यों जनसंख्या घनत्व ज्यादा है भाई, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कृषि उत्पादकता यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं त्रिवार्ता का वर्गीकरण, ठीक है। कोपेन का हमने पढ़ दिया, त्रिवार्ता का वर्गीकरण, ठीक है। कोपेन का वर्गीकरण जो है और त्रिवार्ता का वर्गीकरण है वो दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। कोपेन ने क्या किया था कि भाई जो वर्गीकरण किया था वो मूल रूप से वनस्पति को इसने आधार बनाया था, ठीक है। वेजिटेशन कौन सा है, तापमान को इसने आधार बनाया था और वर्षा को इसने आधार बनाया था, ठीक है। यानी कि राजस्थान में तापमान किस जगह कैसा तापमान है, वर्षा किस जगह कैसी होती है, ज्यादा कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, और वनस्पति किस जगह कैसी होती है। मूल रूप से कोपेन के वर्गीकरण का आधार ये तीन है, ठीक है। और त्रिवार्ता का जो वर्गीकरण है उसका आधार मूल रूप से क्या है, वर्षा ही है, ठीक है, मूल रूप से वर्षा ही है, ठीक है। और त्रिवार्ता ने कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसको थोड़ा संशोधित रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। हमने कोपेन जलवायु वर्गीकरण देखा था जिसमें हमने AW देखा था, BWHW देखा था, BSHW देखा था और एक देखा था हमने CWG देखा था, ठीक है। सेम टू सेम इसका त्रिवार्ता का वर्गीकरण भी है। AW वाले जो पार्ट को त्रिवार्ता ने भी AW ही कहा था, ठीक है। BWHW वाले पार्ट को त्रिवार्ता ने BWH कहा है और BSHW वाले पार्ट को BSH कहा है और CWG वाले पार्ट को CAW कहा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने की बात इतनी सी है सिर्फ की जो AW वाला पार्ट है उसको त्रिवार्ता ने भी AW का एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। और इसमें BWHW वाला जो पार्ट है उसमें जो W वाला है जो है वो त्रिवार्ता ने W हो हटा दिया, ठीक है, यानी कि W खा गया त्रिवार्ता, ठीक है, कि W त्रिवार्ता के क्षेत्र में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, त्रिवार्ता के वर्गीकरण में नहीं है। उसके बाद BSHW है तो इसमें भी W नहीं है, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा BSH ही है, ठीक है, BSH और BWH, ठीक है। AW है जैसा का जैसा ही है, ठीक है। इन दोनों वर्गीकरण में W नहीं है, ठीक है। और CWG था इसको बना दिया है इसने त्रिवार्ता ने, C का C रहने दिया और W को W था उसकी जगह क्या लिख दिया A और लास्ट में क्या लिख दिया W लिख दिया, ठीक है, यानी W इसमें है और बीच में क्या लिख दिया A लिख दिया, ठीक है, और G को हटा दिया गया, ठीक है। मूल रूप से इसका जो आधार कौन सा है तो वर्षा को इसने आधार बनाया, वर्षा की मात्रा कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो AW वाला जो क्षेत्र है जो कोपेन का वर्गीकरण क्षेत्र है और त्रिवार्ता में भी AW है तो वहां वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। BWHW, ठीक है, जो कोपेन द्वारा कौन सा वर्गीकरण है BWHW, कोपेन का वर्गीकरण था BWHW, ठीक है। और त्रिवार्ता का कौन सा है BWH। यहाँ पे बारिश कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, हम सब जानते हैं शुष्क क्षेत्र था उधर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। और BSHW, ठीक है, और तो त्रिवार्ता का वर्गीकरण कौन था BSH, इधर बारिश कितनी होती है लगभग 30 सेंटीमीटर, यानी कि अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र था उतनी बारिश इधर होती है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की बारिश, ठीक है। इसके बाद है CWG को त्रिवार्ता ने कहा CAW, इतना सा याद रखना, CWG को कहा है CAW, ठीक है। बाकी इन दोनों में WW हटा देना और AW सेम है, ठीक है। CWG में बारिश कितनी होती है तो त्रिवार्ता ने कितना कहा CAW में बारिश कितनी होती है 70 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश होती है, ठीक है। और मैप भी एग्जैक्टली सेम है इनका, ठीक है। ये BWH, BSH और CAW और AW, ठीक है। AW वाला वही क्षेत्र था, ये AW वाला क्षेत्र, ठीक है, वागड़ का इलाका और ये हाड़ौती का इलाका। CAW जो CWG था वही लगभग CAW है, ठीक है। और BSH वही BSHW का इलाका लगभग, ठीक है। और BWHW जो भी जो शुष्क क्षेत्र था इधर वाला, ठीक है।
इसमें जो हनुमानगढ़ गंगानगर जो है ना वो BSHW में है, ठीक है, BSH में ये त्रिवार्ता के वर्गीकरण में, ठीक है। अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं BWH, इसका जो क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर वाला मूल रूप से इलाका, ठीक है, ठीक है। BWH यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बारिश कितनी होती है इसने यहाँ पे, तो 10 सेंटीमीटर। सिर्फ ये बारिश के आधार पर ही वर्गीकरण करता है त्रिवार्ता, ठीक है। वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और मूल रूप से इलाका जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, ठीक है। मैप में देखते हैं अपन। ये वाला जो इलाका ये कौन सा है, BWH, ठीक है। और ये वाला कोपेन का वर्गीकरण था वो तो था BWHW, और त्रिवार्ता का कौन सा है, BWH, ठीक है। इतना सा याद रखना सिर्फ अपने को। उसके बाद में है सेकंड नंबर पे BSH, ठीक है। BSH उष्ण या अर्ध उष्ण, ठीक है, या स्टेपी तुल्य जलवायु, ठीक है। वनस्पति हमने देखी थी, अर्ध शुष्क में कौन सी वनस्पति होती है, स्टेपी वनस्पति होती है, ठीक है, या स्टेपी तुल्य जलवायु जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है, मध्य और पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी राजस्थान ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये BSHW में थे। कोपेन के वर्गीकरण में BSHW में थे, और जबकि ये त्रिवार्ता के वर्गीकरण में ये BSH में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में मध्यवर्ती ये क्षेत्र हो गया, और लूनी बेसिन भी हो गया। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है, BSH, ठीक है। और यही क्षेत्र कोपेन का वर्गीकरण था, उसमें था BSHW था, ठीक है। यहाँ W खा गया कोपेन, ठीक है। और ये पूरी मैदानी प्रदेश है, ठीक है, मैदानी प्रदेश है। इसको नाम दिया CA और W, त्रिवार्ता ने, ठीक है। और कोपेन ने इसको नाम दिया था CWG, ठीक है। CAW का मतलब क्या है भाई, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु, वो दोनों थी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, ये है आर्द्र जलवायु, ठीक है। वर्षा कितनी होती है तो भाई 70 सेंटीमीटर होती है, 700 सेंटीमीटर गलत लिखा है यहाँ, 70 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होती है, ठीक है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मानसूनी और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, हम सब में देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है AW, ठीक है। AW का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये लगभग सारा सेम है, किसके सेम है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के सेम है, ठीक है। क्षेत्र कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र है इधर, तो वागड़ का क्षेत्र, ठीक है, वागड़ का क्षेत्र। बारिश कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था इसको, ठीक है। तो इस बार वापस एक बार हम त्रिवार्ता और कोपेन का जो वर्गीकरण है इसको वापस एक बार हम देख लेते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में जो AW है, त्रिवार्ता के वर्गीकरण में वही पार्ट AW है, क्षेत्र भी बिल्कुल वही है, ठीक है। जो कोपेन के वर्गीकरण में BWHW है वो त्रिवार्ता के वर्गीकरण में है BWHW, यहाँ पे लास्ट वाला W छोटा W ये खा गया है, ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन से थे इसमें, जो जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, थोड़ा इसे जैसलमेर से लगता हुआ बाड़मेर है, फलोदी वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और BWHW में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भी थे, लेकिन जो त्रिवार्ता के वर्गीकरण में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो BSH में, ठीक है। और जो BSHW वाला जो क्षेत्र है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार वो है, त्रिवार्ता ने कौन सा क्षेत्र बताया, वो BSH, ठीक है। यहाँ बारिश कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। BWH वाले क्षेत्र में बारिश 10 सेंटीमीटर है, AW वाले क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर है। CWG जो यानी कि पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र है, जो कोपेन ने बताया था वही त्रिवार्ता ने बताया CAW, ठीक है। और क्षेत्र कौन था, कौन क्षेत्र, सॉरी, वर्षा कितनी है यहाँ पे, 70 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर कोपेन का वर्गीकरण इजीली याद हो जाता है तो त्रिवार्ता का वर्गीकरण बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें मैप में हल्का सा चेंज है, बस यहाँ पे खाली जो ये ऐसे था BWHW था, BWHW ऐसे था, BSHW था, फिर CWG था यहाँ पे, और AW ऐसे था, ठीक है। ये था कोपेन का वर्गीकरण, और त्रिवार्ता का वर्गीकरण बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। जहाँ पे BWHW देख लीजिए आप, BWHW, BSH, CAW और AW, ठीक है। ये मैप है, मैप को 2-4 बार देखने से, अच्छे से याद करने से ही याद होगा, ठीक है। अगर जिलों की स्थिति का हमारे याद हो जाती है, जिले का कौन कौन से जिले का है, तो मैप याद करना कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब लास्ट हम पढ़ते हैं हमारा थॉर्नवेट का वर्गीकरण, ठीक है।
हमने पहले ही देखा था कि भाई कोपेन ने कौन कौन सा आधार बनाए थे, भाई तापमान को बनाया था, वर्षा को बनाया था और वनस्पति को आधार बनाया था, ठीक है। तो जो थॉर्नवेट ने किसको आधार बनाया है, तापमान को, वर्षा को बनाया है और वाष्पीकरण को इसने आधार बनाया, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण कहाँ ज्यादा होता है, ठीक है। थॉर्नवेट का ये एक मुख्य जो इसने बदलाव किया, ठीक है, थॉर्नवेट ने वर्गीकरण में, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, वो दोनों लगभग सेम थे, ठीक है। इसमें देखिए जो थॉर्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, CAW, DAW, DBW, ठीक है, और EAD, ठीक है। CAW का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। DAW का मतलब है उष्ण आर्द्र, ठीक है, और DBW का मतलब है अर्ध मरुस्थलीय या मिश्रित प्रकार की जो जलवायु, ठीक है, और EAD का मतलब है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। मैप में एक बार अपन देखते हैं EAD कहाँ है, तो जो ये वाला जो क्षेत्र है, जो जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, ये EAD, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। याद रखना आपने को EAD, ए के भी ऊपर डैश है, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना, E कैपिटल A, फिर इसके ऊपर डैश है, फिर स्मॉल d है, ठीक है, इसी प्रकार से इसको याद रखना, ठीक है। अब है DBW जो ऊपर जो नहरी प्रदेश है, जो घग्गर बेसिन वाला इलाका है, ये है, और शेखावाटी क्षेत्र वाला इलाका ये है DBW, ठीक है। D बड़ा है, B भी कैपिटल है और W छोटा है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है इसको। फिर है DAW, ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा चेंजेस है कि भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो ये लूनी बेसिन है, ये नागौरी उच्चभूमि, सबको एक साथ ले लिया इस थॉर्नवेट ने, ठीक है। ये पूरा का एक जलवायु प्रदेश है, ठीक है, थॉर्नवेट के अनुसार ये, क्योंकि थॉर्नवेट का आधार ही अलग है, इसका आधार है वाष्पीकरण, इसका मुख्य आधार है, ठीक है। तो इसने इस पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया, ठीक है। हमने पहले भौतिक प्रदेश पढ़े थे, भाई इसको शुष्क दिया था, फिर अर्ध शुष्क था, अब इतनी देर अपन यही पढ़ते आ रहे थे, शुष्क अर्ध शुष्क, ठीक है। कोपेन का वर्गीकरण भी लगभग सेम था, ट्रिवार्ता का वर्गीकरण भी उसी प्रकार से था, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें DAW यहाँ पे पूरा क्षेत्र है, ठीक है, D बड़ा है, A डैश, फिर W, ठीक है, और लास्ट वाला जो AW था, ठीक है, जो AW कोपेन का वर्गीकरण था, AW जो ट्रिवार्ता का वर्गीकरण था, और लास्ट में जो थॉर्नवेट के वर्गीकरण में यही क्षेत्र कौन सा है, CA-W, ठीक है। AW तो है ही है, AW इसमें भी है, AW इसमें भी है, ठीक है, यानी कि कोपेन वाले वर्गीकरण में भी AW है, ट्रिवार्ता वाले में भी AW है, ठीक है, और थॉर्नवेट वाले में भी ये क्षेत्र कौन सा, AW ही है, ठीक है। तो आगे कौन सा लगा दिया इसने, C और आगे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र याद रखना अपने को, CAW, यही कोपेन में था AW और यही ट्रिवार्ता में था AW, ठीक है। बस मैप अगर अच्छे से याद हो गया इसको, ठीक है, एक बार अपन वापस इसको मैप से अच्छे से देखते हैं इसको, ताकि हमारा क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो वागड़ वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी वाला क्षेत्र, ये हाड़ौती का पठार, ये कौन सा क्षेत्र है भाई, CAW, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, CAW। और बीच वाला जो पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश भी हो गए, ये शेखावाटी वाला प्रदेश भी हो गया, ये नागौरी उच्चभूमि, जोधपुर वाला क्षेत्र, लूनी बेसिन, सब कुछ मिला के ये कौन सा क्षेत्र, DAW, ठीक है, DAW, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सा क्षेत्र है, DBW, ठीक है। ये तो याद रह जाएगा, क्योंकि AW अपने पहले भी पढ़ा था, ट्रिवार्ता में पढ़ा था, कोपेन में भी पढ़ा था, और इसके आगे जस्ट आगे C लगाना, ठीक है। ये वाला क्षेत्र तो अपने को याद रह जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब दो क्षेत्र है, DAW और DBW, ठीक है। A नीचे है, B ऊपर है, इसे याद रखने को अपने को, A नीचे है और B ऊपर है, ठीक है। तो नीचे वाला क्षेत्र कौन सा, DAW, और ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा, B, ठीक है। A नीचे, B ऊपर, ठीक है। और बचा जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, EAD, इसको अलग ही नाम है EAD, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, EAD, ठीक है। ये याद करने से इसको याद होगा ये अच्छे से। इसमें क्या कंफ्यूजन है, किसमें होता है, DAW ऊपर है, DBW ऊपर है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, अपने को सिर्फ इतना से याद है, B ऊपर A नीचे, ठीक है, B ऊपर A नीचे, बस। एक एक करके अपन देखते हैं इसको, CAW, ठीक है, यानी कि CAW का मतलब उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। हमने सामान्य वर्गीकरण जो देखे थे ना सबसे पहले लास्ट क्लास में, शुष्क, फिर देखा था अर्ध शुष्क वर्गीकरण, ठीक है,
फिर उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। बट त्रिवार्ता यूं कहता है कि ये जो दोनों है ना, आर्द्र और अति आर्द्र, ये तो राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। और राजस्थान का जो सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है ना, ये जो कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू था, त्रिवार्ता के अनुसार भी एडब्ल्यू था, और ये इसके थॉर्नवेट के अनुसार सी एडब्ल्यू है, ठीक है। इसका नाम उप आर्द्र, इसने क्या नाम दिया, उप आर्द्र, ठीक है। और जो सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था उसमें हमने जो अरावली प्रदेश का उसको क्या नाम दिया था, उप आर्द्र, ठीक है। तो सीएडब्ल्यू क्षेत्र कौन सा है भाई, इसका विस्तार वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ वाला क्षेत्र, और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सलूंबर या पूर्वी उदयपुर जो भी है, ये इधर वाला क्षेत्र, ये हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र, ये कौन सा, सीएडब्ल्यू। इतना सा याद रखना, सीएडब्ल्यू विस्तार याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ठीक है, सब जानते हैं ग्रीष्म काल में वर्षा होती है राजस्थान में, ठीक है। और शीत ऋतु में शुष्कता होती है, यानी शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और औसत वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग सेम होती है, ठीक है। वनस्पति कौन सी है भाई, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। एडब्ल्यू में हमने देखा ही था पहले भी, और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं DAW, ठीक है। ए कौन सा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र है DAW, ठीक है। ए नीचे है और बी ऊपर है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं DAW, ठीक है। DAW है, इसमें क्या ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रहता है, ठीक है, और ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। मुख्य रूप से अर्ध शुष्क, अर्ध मरुस्थलीय भी है, ठीक है, और सीमांत क्षेत्र भी है, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है भाई, 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। इसमें जो धरातल है ना, वो ज्यादा इसमें मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश भी है, अर्ध शुष्क मरुस्थल भी है, तो मैदान और मरुस्थल दोनों ही शामिल है इसमें, और अरावली वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से जो वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, तो 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। तापमान यहाँ का थोड़ा ज्यादा ही रहता है, ठीक है, और वर्षा कम ही रहती है, ठीक है। विस्तार भाई, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो पूरा विस्तार, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, ठीक है, ब्यावर, बाड़मेर, फिर ये तो हो गया जो अरावली और पूर्वी मैदानी क्षेत्र वाला जो इलाका, ठीक है। और फिर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, ये लूणी बेसिन वाला इलाका हो गया। सीकर, झुंझुनू, ये शेखावाटी वाला इलाका हो गया। जयपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, ये वापस पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला इलाका हो गया, ठीक है। राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, इस सारे इलाका मिला के ये मिश्रित इलाका है, ठीक है। मतलब कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है इसका, ठीक है। मिश्रित इलाका है, इसका नाम है DAW, ठीक है। DBW ये सिंपल है, बी ऊपर है, ए नीचे है, तो DBW कहाँ है, तो ऊपर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा और बच गया था, देखिए DAW वाले में, ठीक है, उदयपुर, नागौर, बूंदी, जोधपुर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद वनस्पति कौन सी है, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश कौन सा है, DAW, कौन सा प्रदेश है, DAW, ठीक है। ये बीच वाला जो मिश्रित प्रदेश है, कौन सा, थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद है DBW, ठीक है। DBW का मतलब है अर्ध मरुस्थलीय और मिश्रित जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये है शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। हम सब जानते हैं शीत ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा होती है उत्तरी राजस्थान में, जिसको बोलते हैं मावट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, ठीक है। ये शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे औसत वर्षा जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मूल रूप से कौन सा पार्ट है, बीकानेर, ठीक है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और उत्तरी झुंझुनू, ठीक है। ये DBW, ठीक है, जो कि DAW के ऊपर है, ये DBW, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है EAW, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। डी का मतलब था अर्ध मरुस्थलीय, ठीक है, डी का मतलब था अर्ध मरुस्थलीय, और EAD का मतलब होता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। मुख्य रूप से इसका क्षेत्र कौन सा, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर हो गया, बीकानेर और फलोदी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। वर्षा बहुत कम होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। और वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उष्ण मरुस्थलीय और पश्चिमी राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ठीक है। मैप इसका मुख्य रूप से अपने को मैप याद रखना है, इसमें थॉर्नवेट का मैप, ठीक है। ये है EAW, ये वाला इलाका, फिर इसके ऊपर है DBW, ठीक है, फिर नीचे है DAW, फिर CAW, ठीक है। एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। कोपेन ने 4 प्रकार बताए थे, BW, SW, BSHW, CWG और AW, ठीक है। मैप में देखा था हमने, ये BW, SW, BSHW और CWG और नीचे है AW, ठीक है। त्रिवार्ता में भी सेम था, AW, ये क्या बन गया, CAW बन गया, ये बन गया BSH और ये बन गया BWH, ठीक है।
ये देखिए त्रिवार्ता में भी ये हो गया BWH, ये BSH, ठीक है, और ये CAW, और ये लास्ट में नीचे वाला कौन सा पार्ट है, AW, ठीक है। और जो थॉर्नवेट है, थॉर्नवेट ने भी नीचे वाला पार्ट तो इसका ये भी AW है, तो इसका आगे सिर्फ C जोड़ दिया, CAW हो गया, ठीक है, और बीच वाला पूरा पार्ट ये हो गया DAW, और इसके ऊपर DBW और EAD जो पश्चिमी क्षेत्र जो है, ठीक है। जो BWH जो था और त्रिवार्ता के वर्गीकरण में वो है EAD, थॉर्नवेट के वर्गीकरण में, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो आज का लेक्चर है जिसमें हमने व्यक्तिगत वर्गीकरण जो थे जलवायु के, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब अपन पढ़ेंगे जो ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण है, ऋतु राजस्थान की कौन कौन सी ऋतुओं बताती है भाई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर की जो PDF है आपको पता ही, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस सिविल क्लासेस, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और आप जो भी दोस्त जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उसको आप वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ठीक है। ऐसी क्लासेस जो है, ये जो राजस्थान ज्योग्राफी जो ये अपने जो मैपिंग के थ्रू जो क्लासें आ रही है, ये जो अभी जो नई जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी दोस्त है, ठीक है, आपके भाई बहन है, जिनको भी शेयर जरूर करें आप, ठीक है। थैंक यू।